रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये है रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। रूहानी राहें, आपकी राहों में रूहानी सुगंध भरता ये कार्यक्रम, और हम साथ हैं आपके एक बार फिर से लाखों शुभकामनाओं के साथ। ये रूहानी कार्यक्रम आपको उन प्यारे मानवों के जीवन का साक्षात्कार कराता है, रोशनी देना जिनकी फितरत है, किसी की मदद करना जिनकी इबादत है, अपने श्रेष्ठ कर्मों से जो वक्त और लोगों से इतना आगे चले जाते हैं कि मानव जीवन की ऊंचाइयों के नए मुकाम बनाते हैं। आज रूहानी राहें कार्यक्रम की इस कड़ी में हम मिलाने जा रहे हैं आपको ऐसे ही महान कर्म योगी राज ऋषि से जो साधना और सिद्धि की मिसाल हैं, और उनकी सेवाओं की कहानी तो बेमिसाल है। आप हैं राजयोगी भ्राता करुणा जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की व्यवस्था में पूरे रूप से सहयोगी और संस्था के मल्टीमीडिया चीफ। आइए आज उनकी विचारों से, भावनाओं से और उनके व्यक्तित्व से हम परिचित होते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मल्टीमीडिया प्रमुख ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी, आपका जन्म 2 जनवरी 1940 में कर्नाटक के मैंगलोर जिले के ब्रह्मावर गांव में एक किसान परिवार में हुआ। बचपन में भगवत गीता और भजन संगीत सुनने का आपको बहुत शौक था। आपने मैंगलोर में मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग में तकनीकी शिक्षा प्राप्त की। जब आप HMT बैंगलोर में डिजाइन इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे तो अचानक आप दुनियावी आकर्षणों से उपराम होने लगे। मुझे बचपन से भगवत गीता बहुत अच्छा लगता था। कहीं भी शहर में प्रवचन होता था किसी भी संत का, मैं वहाँ जरूर जाके सुनता था। दूसरा मेरा सब्जेक्ट था म्यूज़िक। मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता था। हर रोज़ शाम को भजन, कम से कम 5 भजन करने के बाद ही हमको रात का भोजन मिलता था। तो आप समझ सकते हैं तो क्या संस्कृति उस समय पर थी। मंत्र बोलना भी सिखाते थे और भजन भी करना पड़ता था, तो कंपलसरी था। कुछ समय के बाद जीवन में ऐसा लगा, 1958 की बात मैं कह रहा हूँ, तो जब मैं घर गया था गांव में, तो पिताजी ने मेरे से पूछा, क्या आप कहीं सन्यासी तो नहीं बन रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देखा मुझे कई चीज़ों पे एक प्रकार का दिल में नफ़रत हो रहा था, जैसे पिक्चर देखना या किसी भी प्रकार का फैशन या किसी भी प्रकार का दुनिया के आकर्षण अच्छा नहीं लग रहा था। तो उनको ऐसा लगा कुछ मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा था, चाहे खान पान में, चाहे पहनने में, या किसी भी चलन में। उनको ऐसा लगा कि इसका जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा था।
1960 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बैंगलोर सेवा केंद्र पर ईश्वर की सत्य पहचान आपको मिली। वहां पर राजयोगिनी दादी हृदय पुष्पा जी के चेहरे में रूहानी मुस्कान और आंखों में पवित्रता की रोशनी से आप अत्यधिक प्रभावित हुए। जब आपको मालूम हुआ कि माउंट आबू में स्वयं शिव भगवान ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, तो आपने जल्दी से जल्दी वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। तो पहली बार जब दादी हृदय पुष्पा जी को देखा तो उनका जो चमकता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनकी आंखों में जो पवित्रता की रोशनी देखते ही मुझे लगा यहाँ कुछ है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट बताया, हम कोई शास्त्र वेद पढ़े नहीं हैं, परंतु हम परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा से हम योग लगाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक ईश्वर, एक विश्व, एक परिवार, ये जो संस्कार मेरे अंदर दादी जी से, जिसको आप कहो दीक्षा या कहो एक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई। तो जब मैंने कहा कि मुझे कोर्स लेना है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुमको सुबह 5:30 बजे आना होगा। तो उन्होंने सोचा इतना छोटा लड़का ये कहाँ 5 बजे आ सकेगा। परंतु जब मैं 5:15 बजे जाकर के आश्रम का दरवाज़ा खटखटाने लगा, तो उनको विश्वास हुआ कि इसको आध्यात्मिक में रुचि है। तो जब मैं 3 दिन का ज्ञान सुना, आप जानते हैं उस समय पर केवल 3 चित्र थे, त्रिमूर्ति, कल्पवृक्ष और चक्र का। तो 3 दिन के बाद मैंने कहा बस पूरा हो गया आपका ज्ञान। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको मुरली सुनना है। तो मैंने कहा मुरली तो मैं बहुत सुना हूँ, क्योंकि दक्षिण कन्नड़ में वहाँ बहुत मुरली बजाने वाले होते हैं, बांसुरी बजाने वाले। तो उन्होंने कहा वो नहीं है, ये लिखत में है, ये डेली हम यहाँ पढ़ते हैं। तो मैंने कहा लिखत में है, कोई ग्रंथ नहीं है? तो बोला नहीं, ये हमको माउंट आबू से आता है। तो मैंने कहा माउंट आबू से कैसे आता है, वहाँ कौन लिखता है ये? नहीं, वहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा शिव, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रोज हमको सुनाते हैं, और वो वहाँ से लिख कर के हमको यहाँ आता है और हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो जो ज्ञान मैंने सुना वो इतना लॉजिकल, साइंटिफिक और स्वयं की अनुभूति के लिए था। अनुभव नहीं होता तो प्रश्न ही नहीं उठता है, तो सुबह 3:30 बजे मेडिटेशन करे या डेली सत्संग करे, परंतु अनुभव ही इसका आधार रहा। तो मैंने सोचा जब मुझे 3 दिन के अंदर इतना अच्छा लगा है, तो वहाँ सन्मुख जाए तो ये कैसे लगेगा। तो फिर मैं दादी जी को कहा तो मैं माउंट आबू जा रहा हूँ। तो उनको आश्चर्य हुआ, ये 3 दिन का कोर्स किया है, अभी तो शुरुआत ही कर रहा है, तो ये कह रहा है माउंट आबू जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। कोशिश करते करते 3 मास तक मुझे बताया कि आप अभी जा सकते हैं। वो 3 मास कैसे गया मुझे नहीं पता। रात और दिन मुझे बस एक बाबा दूसरा न कोई, जहां देखो वहां ज्योति ही ज्योति। 3 मास बाद ही आपका मुख्यालय माउंट आबू जाने का शुभ संकल्प पूरा हो गया। वहां आपका संस्था के संस्थापक
पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने बाहें पसारते हुए बच्चे बच्चे कहकर स्वागत किया। बाबा की दृष्टि पड़ते ही आपको अशरीरी अवस्था का अनुभव हुआ। तो बाबा अपने दोनों हाथे ऐसे खड़े करके बाबा ने कहा, आओ बच्चे, वेलकम, कम सन। बाबा के ये जो बाबा के वर्ड्स मैंने जब सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बाबा मुझे बेटे के रूप में पहली मिलन में ही अपने बाहों में लिया। इतना प्यार उस समय पर जो बाबा से मिला मुझे, तो वो आज तक भी याद है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, कहाँ से हो, ये तो बात ही नहीं है। जैसे ही मैं गया तो बाबा अपने दोनों बाहों में लिया, वेलकम सन। मुझे इतनी खुशी हुई कि बाबा अंग्रेजी भी जानते हैं, तो बाबा मेरे से अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। परंतु पहला मुलाकात भी मेरा ऐसा ही रहा, जो बाबा की दृष्टि मिलते ही मैं जैसे इस शरीर से गायब भी हो गया। देखता ही रहा, खुशियों का आंसू बहाता रहा। बाबा देखते रहे। तो बहुत ही थोड़े शब्द ही मैंने बाबा से उस समय पर सुना, परंतु वो जो अनुभव, जो संतुष्टता की, जो खुशी की, वो आज तक भी मुझे याद है कि मुझे कभी भी ब्रह्मा बाबा एक मानव के रूप में नहीं दिखाई दिया। मैं जब भी ब्रह्मा बाबा को देखता हूँ, सोचता हूँ, मुझे शिव बाबा ही याद आता है, शिव बाबा ही दिखता है। क्योंकि शिव बाबा इसके अंदर आने के बाद ही हमको ये सब ज्ञान मिला, और हमको जो भी अनुभूति हुआ वो उसी से हुआ। तो इसीलिए मेरा भी ये विश्वास पक्का हो गया कि शिव बाबा ही है। जब भी मैं ब्रह्मा बाबा को देखता हूँ, मुझे निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा ही आता था। बाबा की दृष्टि पड़ी और मुझे पता नहीं मैं कहाँ होता था। तो वो जो आध्यात्मिक शक्ति, वो सदा ही मेरे मन में आज तक भी, जब भी मैं बाबा का संकल्प आ जाता है, स्वरूप आ जाता है, तो जैसे मैं शिव बाबा का सामने खड़ा हूँ। संस्था की तत्कालीन मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती ने आपको अपनी पहली मुलाकात में कल्प पहले वाला वारिस बच्चा कहकर संबोधित किया। मां जगदम्बा के 3 मास निरंतर बैंगलोर में अति समीप रहते हुए आपको उनके सानिध्य में जीवन उपयोगी बातें सीखने को मिली। मुझे याद है मम्मा की पहली शब्द, मम्मा ने जब मुझे देखकर कहा, अरे ये बच्चा कल्प पहले वाले बच्चा है। तो वो शब्द आज तक भी मेरे कान में गूंजता है। मम्मा से मैंने जो पहला गुण जो सीखा, वो है मम्मा बाबा के अति ओबीडियंट चाइल्ड कहो या नंबर 1 चाइल्ड कहो, वो मैंने देखा मम्मा था। दूसरी बात, मम्मा कभी बाबा से कोई बात की डिस्कशन करते हुए मैं देख नहीं पाया, कभी नहीं देख पाया। 5 साल में भी एक बार भी मम्मा कभी बाबा से डिस्कशन करते हुए नहीं। एक ही शब्द मैं मम्मा के मुख से सुनता था, जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। तो मेरे मन में भी वही
जैसे माँ ने हमारे अंदर ये भी संस्कार दिया, बाबा के सामने मैंने कभी आर्ग्यूमेंट नहीं किया, राय बहादुर नहीं बना, किसी भी प्रकार से। एकदम इतना फेथ था, बाबा कहे और मुझे करना है। मम्मा की व्यवहार में, किसी को सुधारने में जो विशेष बात जो है, जो मम्मा से मैंने देखा कि मम्मा जानते हुए भी कि किसी की ये भूल है, परंतु मम्मा कभी भी सामने किसी को डांटते हुए मैंने नहीं देखा। मैंने कई बार ऐसा देखा जिसके लिए शिकायत मम्मा के पास है, मम्मा जानती थी कि भाई ये बातें है, और जब वो व्यक्ति, वो आत्मा मम्मा के सामने जब आते तो मम्मा कभी भी मुख से ये रिपीट नहीं करती थी, तुमने क्या किया, तुमने क्यों किया, नहीं, कान में उसको कहते थे, आगे ये कभी रिपीट नहीं करना, जो भी भूल हुआ है उसको रिपीट नहीं करना। इतना ही 2 शब्द मम्मा कान में वरदान के रूप में बताते थे। और मैं समझता हूं जो भी आत्मा जो भूल किए थे तो वो दोबारा नहीं करते थे। आप ब्रह्मा बाबा की आज्ञा को तुरंत पालन करते थे, जिस कारण ईश्वरीय सेवा में हमेशा ही आपको सफलता मिलती रही। आपकी आरंभ से ही मधुबन में रहकर अपनी सेवाएं देने की इच्छा थी, लेकिन बाबा ने 10 वर्ष तक आपको दक्षिण भारत के अनेक स्थानों पर ईश्वरीय सेवा के निमित्त बनाया, जिससे वहां अनेक राजयोग सेवा केंद्रों की स्थापना हुई। एक दिन बाबा की मुरली सुन रहा था बेंगलोर में। बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे, आपके शहर में कोई संत आते हैं तो वो जब भाषण करते हैं तो चुपचाप पीछे बैठ के सुनो। तो मुझे याद आया कि हमारे शहर में एक संत आया हुआ है, मैं मुरली में बैठा हूं, आधा मुरली ही चला है। तो मैं उठ के खड़ा हुआ तो दादी जी देख रहे थे, ये उठ के जा रहा है, हो सकता है इसको कोई काम होगा। तो मैं सीधा सत्संग में गया, वहां बैठा, और उसके बाद एक भगत जाके गुरुजी से शांति कैसे मिलेगा, तो उन्होंने जो भी कहा उसको, मंत्र कहो, ये कहो, वो कहो, बोला मैं सब कुछ किया पर शांति नहीं आ रहा है। नहीं नहीं आप करो, ऐसा जब उन्होंने कहा तो वो उठ के बाहर आए। तो फिर मैं उनसे मिला और उसके बाद उनको मैंने निमंत्रण दिया। तो वो गुजराती फैमिली थे, तो दूसरे दिन सुबह आश्रम पर आए और वही कर्नाटक का पहला कपल रहे जिन्होंने बाबा का ये ज्ञान को प्राप्त किया। जो बाबा की मुरली सुना, जो उस वक्त उसी तरह से किया और उसका जो रिजल्ट उसी समय निकला। मेरा इसी प्रकार विश्वास बढ़ता जा रहा था कि बाबा मुरली में जो कहे बस उसको तुरंत करना है। रोज की मुरली है, आज का मैं आज नहीं करूं तो कल तो बाबा दूसरी बात बताएंगे। तो इसीलिए मैं हर रोज यही सोचता हूं कि आज की मुरली मुझे आज ही करना। जब भी मधुबन में आता था मैं साकार बाबा से एक ही रिक्वेस्ट करता था कि बाबा मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे उस दुनिया में अभी नहीं जाना है, मैं यहां ही रहूंगा। जिस दिन पहले मुलाकात में जब बात होती थी मेरा सदा ही ये बात रहती थी। तो बाबा कहते हाँ बच्चे, क्यों नहीं, बस तुम यहां ही रह जाएंगे, कोई बात नहीं। परंतु जब बाबा के मुरली रोज सुनते थे, 4-5 दिन पूरा हुआ, क्योंकि 7 दिन से ज्यादा यहां नहीं रहते थे,
किसी को नहीं रहाते थे, बाबा 7 दिन के बाद सबको बेचते हैं। तो 4-5 दिन तक बाबा इतने हमको भरपूर कर देते थे। तो छठा दिन बाबा कहने लगते कि देखो बादल भर गया तो जाके बरसेगा। तो उस समय पर जैसे हम बच्चों को इशारा मिल जाता था कि अब हमको वापस जा कर के अभी सेवा करना है। तो बाबा इस तरह से हम बच्चों को भरपूर भी बना देते थे, तो फिर बाबा हमको वापस भेजते थे। पर हर बार जब बाबा से छुट्टी लेते थे तो उस समय पर आंसू बहाए बिना कभी नहीं गया है। सदा ही बाबा से छुट्टी लेना माना आंसू बहाना, खुशी से जाना कभी नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार मुझे बाबा यही कहते थे, बस गए और आए। मुझे कभी ये नहीं बाबा कहा साल में 1 बार आना, नहीं, 4 बार भी आए तो भी बाबा कहते थे भले बच्चे आओ। तो बाबा का दर, बाबा का दिल सदा ही खुला रहता था। परंतु बाबा कहते थे सेवा करना है, बस सेवा स्थान पर गए और वापस आना। तो मुझे दक्षिण में सेवा करने का निमित्त बनाया। तो बेंगलुरु में पहला सेंटर जब खोले तो उसमें बाबा ने मम्मा को भेजा। मम्मा 3 मास वहाँ रह करके जो सेवा की, उससे जो भी निकले उस समय पर, तो जो आज वो सब पूरे साउथ के निमित्त बने हुए हैं। दक्षिण के चारों स्टेट में मुझे जा कर के सेवा करने का एक ऐसा मौका बाबा ने दिया, जो वो जॉब भी करता था, एजेंसीज भी थी और चारों स्टेट की सेवा करने का निमित्त बनाया। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ भी बाबा निमित्त बनाया, वहाँ सेवा करते हुए सेंटर्स या वहाँ के निमित्त भाई बहनों को उस समय पर वहाँ एनकरेज करके, उनको सहयोग दे करके सेवा करते रहा। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात अव्यक्त बाप दादा से पहली बार जब आप मिले तो बाप दादा ने आपके विशेष नाम करुणा निधान से आपको पुकारा। ये वही नाम था जिससे ब्रह्मा बाबा आपको अक्सर बुलाया करते थे। यह सुनकर आपको आभास हुआ कि बाबा अब भी हमारे साथ ही हैं। तो पहली मुलाकात भी मुझे याद है कि थोड़ा सा मैं गुलजार दादी जी के तन में जब बाबा आ रहे हैं, तो मेरी इतनी समझ नहीं होता था कि मैं क्या करूं, कैसे बोलूं, क्योंकि मैं गुलजार दादी को जानता नहीं। तो बाबा ने देखा, अव्यक्त बाबा ने देखा बच्चा थोड़ा सा, तो मुझे बाबा एक विशेष नाम से पुकारते थे जो और किसी को नहीं मालूम था। केवल ब्रह्मा बाबा मुझे बुलाते थे। तो जब भी मैं ब्रह्मा बाबा से मिलता था तो ब्रह्मा बाबा मुझे उसी नाम से पहले बुलाते थे। तो देखा अव्यक्त बाबा, ये बच्चा खुल नहीं रहा है और आंख उठा के ज़्यादा सामने देख भी नहीं रहा है, क्योंकि दादी के रूप है और दादी से कभी मिला नहीं मैं इतना, तो थोड़ा सा शर्माता था। तो बाबा के मुख से, अव्यक्त बाबा का मुख से निकला करुणा निधान। जो बाबा की बोलने का भी जो आवाज और स्टाइल जो था, तो जैसे बिल्कुल साकार बाबा मेरे सामने खड़े होके जैसे बोलते हैं, तो ऐसे जब बाबा के मुख से ये आवाज निकला करुणा निधान, मैं तो ऐसा चमक गया, बड़े बाप रे, स्वयं बाबा मेरे सामने खड़े हैं और बाबा मुझे बुला रहे हैं। बाबा कहीं नहीं गया है,
बाबा यहाँ ही है, यही बाबा है। ऐसा लगा कि देखो मेरे मन में थोड़ा सा ये क्या हुआ। तो बाबा ने मुझे निश्चय कराया। वो दिन और आज के दिन मैं सदा ही यही महसूस करता हूँ, बाबा मेरे साथ है, बाबा हमको छोड़ के कहीं नहीं गए। आपको दादी प्रकाशमणि जी ने सन 1971 में मुख्यालय में स्थायी रूप से सेवाएं देने के लिए आमंत्रित किया। लगातार सीखने का नाम ही जिंदगी है। मधुबन में रहते हुए इस उक्ति को आपने चरितार्थ किया है। नई नई मीडिया की टेक्नोलॉजी का संस्था के कार्यों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल करके आपके मार्गदर्शन में पीस ऑफ माइंड टीवी, रेडियो मधुबन, अनेक पत्र पत्रिकाओं और सोशल मीडिया के द्वारा परमात्म संदेश जन जन तक बहुत तीव्र गति से पहुंचाया जा रहा है। यह आपकी विनम्रता ही है कि मीडिया की सेवाओं की सफलता का श्रेय आप सदा ही दादी प्रकाशमणि को देते हैं। म्यूजियम के लिए सेवा करने के लिए प्रकाशमणि दादी जी ने मुझे आबू बुलाया। तो मेरी सेवा भी उन्होंने देखी थी और मुझे अनेक भाषाएं आते हैं। लोग अभी भी कहते हैं कि करुणाबाई को 13 भाषाएं आते हैं। अनेक प्रकार से जो सेवा करने की जो विधि उन्होंने देखी थी, तो इसीलिए मुझे खास आबू में सेवा करने के लिए, हेडक्वार्टर में सेवा करने के लिए बुलाया। जबकि बेंगलुरु, मैसूर, मद्रास आदि सभी सेवा में मैं निमित्त था वहाँ, और वहाँ के भाई बहने बहुत प्यार करते थे। तो मेरे सामने ऐसी स्थिति थी कि ये सारी सेवा छोड़ करके मैं हेडक्वार्टर में जाके क्या करूं। दादी जी का ही मुझे प्रेरणा मिली कि आप अभी इस यज्ञ की सेवा की विस्तार को देखते हुए तो आपको ये संभालना है। तो मुझे याद है, तो वो समय जिस समय पर केवल फोटोग्राफी थी, फोटोग्राफी के बाद वीडियोग्राफी शुरू हुआ या फिल्मिंग दुनिया शुरू हुई, और उसके बाद जो यज्ञ के जहाँ भी जो भी बनता था, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे शांतिवन, तो हर जगह में मुझे ऑडियो का, वीडियो का, कम्युनिकेशन का, इन सब जो टेक्निकल, क्योंकि प्रोफेशन में इंजीनियर था ही, और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया भले हमारे लिए एक नई दुनिया थी, तो इसको खास सीखने के लिए 1983 से लगातार विदेश में 2 बार 3 बार मुझे जाना हुआ, और वहाँ मैं ये सारा सीख के आता था। तो मुझे ये बात बहुत अच्छा लगती है कि जिंदगी वही है जो स्टूडेंट लाइफ है। द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज कॉल्ड द स्टूडेंट लाइफ। तो इसीलिए आज भी शारीरिक उम्र मेरा 75 होने के बाद भी पढ़ाई नहीं करे ये नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी का मुझे बहुत शौक होने से तो मैं सदा ही टेक्नोलॉजी का जो भी डेवलपमेंट होता है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उसको बाबा के घर तक लाने का, बाबा के इस कार्य में उपयोग करने का सदा सोचता रहता हूँ। तो किस तरह से बाबा के इस संदेश को सारे विश्व को पहुँचाऊँ, इसी कार्य में मेरा समय बीतता रहा। पर मैं इस कार्य के लिए श्रेय दादी प्रकाशमणि जी को देता हूँ, क्योंकि जब से मैं इस ईश्वरीय सेवा में हेडक्वार्टर में रहा, जो भी टेक्नोलॉजी का, भले फर्स्ट टाइम वो नई चीज होती थी, किसी को नहीं पता होता था, पर हमारी दादी मेरे साथ थी। दादी को ये विश्वास था कि करुणा जो भी करेगा वो सही करेगा। दादी जी की इतना विश्वास, वो मुझे इतने आगे बढ़ाया,
और जो भी आज टेक्नोलॉजी का जो आज आप देख रहे हैं, जहाँ तक अपना एफएम रेडियो है या पीस ऑफ माइंड चैनल है या आज जो भी इंटरनेट द्वारा सोशल मीडिया है, तो उसको डेवलप करने में हमारे भाई बहन उसमें ट्रेनिंग होने में हर प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ लाने में जो मुझे सहयोग दादी जी का रहा वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। मेरे लाइफ में 3 जैसे माँ बाप के रूप में बाबा, मम्मा और दादी जी सदा मेरे साथ जैसे 3 इंजन मुझे यहाँ तक बढ़ाए। कहते हैं कि दोस्त वही है जो आपको आगे बढ़ाए। ऐसा ही सच्चा दोस्त, भाई, मार्गदर्शक आप वरिष्ठ राजयोगी निर्वैर भाई जी को मानते हैं, जिनके सहयोग व प्रोत्साहन से आपके द्वारा कामयाबी के अनेक कीर्तिमान स्थापित किए गए। मैं ये कहता हूँ सदा ही, दोस्ती करना हो तो ऐसी आत्माओं से करो जो आपकी जीवन को आगे बढ़ा सके। ऐसा नहीं तो आपको टाइम पास करना है, अच्छा लगता है दोस्त, वो दोस्त नहीं। दोस्त वो हो जो हमको, जो आज हम है वो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा सके। और मैंने यही देखा कि निर्वैर भाई में ये विशेष था और उन्होंने सचमुच मुझे इतना आगे बढ़ाने में जो सहयोग फिजिकली जो किया, तो वो मैं इस जिंदगी का मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे निर्वैर भाई इस हेडक्वार्टर में जो मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी का जो आत्मा मैंने जो देखा, जो मेरे से आगे सदा रहा, जिसको मैं एक धर्मराज के रूप में या एक सत्यता के रूप में, एक भाई के रूप में जो मुझे साथ दिया और सदा ही सहयोग दिया और मुझे एनकरेज किया। जो कुछ भी मैं करता था टेक्नोलॉजी, वो भी इंजीनियर के नाते वो समझते थे, वो भी मुझे पूरी तरह से सहयोग दिया। आज तक भी मैं उसको बाबा के बाद एक गुरु के रूप में ही देखता हूँ कि किसी को देख के चलने में सहज हो जाता है। तो इसीलिए निर्वैर भाई मेरा दोस्त भी रहा, एक गुरु के रूप में भी रहा। तो जो दादी के बाद भी आज तक भी हम दोनों यज्ञ के लिए जो भी कर सकते हैं तो बिना आपस में डिस्कस किए हम नहीं करते हैं। और जिस तरह से जो सहयोग मुझे उनका मिला है वो भी मेरा सौभाग्य है। आप सदा ही सबको सहयोग देने के लिए हाजिर रहते हैं और तपस्या और शांति की शक्ति से संपूर्ण पावन बनने का लक्ष्य रखते हैं। तो हमको तपस्या के ऊपर ज्यादा इस समय पर साइलेंस पावर पर अपने को ध्यान देना है, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। बाकी सेवा जो बाबा कराए, जो दादियाँ कराए, उसके लिए तो ये जीवन सरेंडर्ड है ही है, समर्पित है ही है। परंतु पर्सनल लक्ष्य जो है इस समय पर पावर ऑफ साइलेंस का और अपनी आत्मा को संपूर्ण बनाने का, कर्मातीत बनने का, यही लक्ष्य इस समय पर मेरा जीवन का है। मैं आशा करता हूँ मैं कभी भी इस जीवन में हमारे ब्राह्मण परिवार को किसी भी तरह से सहयोगी बन सकता हूँ, तो मैं आपकी सबकी सेवा में सदा ही हाजिर हूँ। ब्रह्मा कुमार करुणाभाई जी एक वरिष्ठ राजयोगी, जागरूक मीडियामैन, क्रिएटिव इंजीनियर और 13 भाषाओं के ज्ञाता होने के साथ साथ बहुत ही सरल चित्त, उदार चित्त और करुणामयी व्यक्तित्व के धनी भी हैं। आपका हंसमुख चेहरा, अथक सेवा भाव और सर्व को आगे बढ़ाने की कल्याणकारी भावना सदा ही सभी को मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करती है।
आज आपने मुलाकात की ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी से। दोस्तों, ज्ञानवान और गुणवान लोगों का संग इत्र की तरह होता है। आप उनके साथ कुछ पल हो जाएं तो आप भी सुगंधित हो जाते हैं। ईश्वर साकार में प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन वो अपने आप को प्रत्यक्ष करता है अपनी रचना के द्वारा, उनकी दिव्य रचना के द्वारा। आपके जीवन में दिव्य सुगंध भरे इसी संकल्प से हम रूहानी राहें बनाते हैं और रूहानी यात्रियों को आप तक लाते हैं। और ये राहें आपके लिए भी हैं, आपको ये याद दिलाते हैं। और यूं ही आप तक हर सप्ताह आती रहेंगी रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।